हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताऊंगा क्या होता है। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के केस में, अगर अर्थ से हम ऊपर जाते हैं तो किस प्रकार से वेरी करता है, और अर्थ के अंदर अगर हम जो डीप में जाते हैं तो ये किस प्रकार से इसमें चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से इसकी वैल्यू में कमी आती है। और तीसरा फैक्टर जो है जो इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इफेक्ट करता है वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण आपका जो है लैटिट्यूडनली जो है इसमें किस प्रकार से वेरिएशन आता है वो हम देखेंगे। और अर्थ के शेप के कारण जो है इसमें जी की वैल्यू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेज आएंगे ये हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट है, मैसिव ऑब्जेक्ट किसी भी अदर ऑब्जेक्ट, अदर मास को जिस एक्सेलरेशन से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी उसमें जो फोर्स लगाएगा वो उस ऑब्जेक्ट पर, उस फोर्स के कारण जो भी एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा उसको हम कह देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी मैसिव ऑब्जेक्ट द्वारा किसी अदर मास पर या ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहेंगे? एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट by a massive object by applying gravitational force of attraction is called acceleration due to gravity। ये है, यानी an acceleration produced on an object by a massive object by applying a gravitational force of attraction is called acceleration due to gravity। अब मान लीजिए अर्थ के केस में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये m मास का, अर्थ का मास m, कैपिटल M हम ले रहे हैं। तो ये जो है इस मास की और इस मास अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या आ रही है। तो जो इसमें फोर्स लगेगा दोनों मास, इसका मास जो होल मास जो हम कहाँ पर कंसंट्रेट, इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान रहे हैं। तो यानी m मास और इस मास के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा? G m m अपॉन r स्क्वायर। इसको m ही ले लेते हैं, मास ऑफ द अर्थ r स्क्वायर, इतना लगेगा। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा तो फोर्स के कारण वेट उत्पन्न होगा। वेट कितना होगा इसका? mg, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसमें mg एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है m मास में, तो m इंटू जी हो जाएगा, g m e m अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो m से m कैंसिल, g इक्वल टू जी m e r स्क्वायर। तो इतना जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी अर्थ सरफेस पर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, g की वैल्यू कितनी होती है? G होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये तो हमारे कैपिटल G की वैल्यू हो गई। और मास ऑफ द अर्थ m कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 kg। और r कितना होता है? 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करें हम, g इक्वल टू
जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास एम कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 अपॉन आर स्क्वायर यानी 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 9.8, लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पर कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एल्टीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है। यदि हम ऊपर को जाएं तो जी की वैल्यू में चेंजेज आते हैं। अर्थ सरफेस पर ये इतना होता है, मैक्सिमम होता है, और उसके ऊपर जाएं हम घटता है, और उसके डेप्थ में अंदर अर्थ के अंदर जाएं तब भी ये क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पर सरफेस पर मैक्सिमम होता है। अब ये कितना कम होता है, कैसे कम होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 4 इफेक्ट हैं इसमें, चारों इफेक्ट का हम डिस्कस करेंगे। एक तो क्या है एल्टीट्यूड का इफेक्ट, दूसरा डेप्थ का इफेक्ट, तीसरा लैटिट्यूड का इफेक्ट। लैटिट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो जी की वैल्यू भी चेंज होती है, किसके इफेक्ट के कारण, रोटेशन के कारण, तो रोटेशनल इफेक्ट होता है। तीसरा क्योंकि ये पूरी तरह स्फीयर नहीं है, इसका शेप क्या है ओवलेट स्फेरॉइड है, तो पोल पे इसका डायमीटर कम होता है, और जो इक्वेटर का जो डायमीटर है वो क्या होता है ज़्यादा होता है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखते हैं। तो पहले लेते हैं हम एल्टीट्यूड में, हम हाइट में जा रहे हैं तो किस प्रकार से इसका जी में चेंजेज आते हैं। ये जी हो गया, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए पहला चेंज इन जी, चेंज इन जी विथ एल्टीट्यूड। देखो ये अर्थ है, अर्थ से हम किसी सर्टेन हाइट पर ले रहे हैं यहाँ पर मास m, अर्थ का मास m या me जो भी लिख रहे हैं। तो अब यहाँ से जो है इसकी हाइट कितनी है h मान लेते हैं ये हाइट, और इसका जो रेडियस कितना r है। तो यानी इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r प्लस h हो जाएगी। अब हम देखिए यहाँ पर, तो यहाँ इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं हम, या डायरेक्ट हम जी लिख सकते हैं। जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी इक्वल टू जी एम ई मतलब एम अर्थ। अब ये हमने देखा था जी इक्वल टू कितना आता है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये था अर्थ के केस में। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, अर्थ के मास पर, अर्थ के रेडियस पर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कांस्टेंट है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है। यानी अगर डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट हम जो हैं सेम हाइट से अगर हम गिराएं तो अर्थ पर क्या पहुंचेंगे, सेम टाइम पर पहुंचेंगे। तो ये है। अब यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जी एम अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका आर ई प्लस एच। तो आर ई प्लस एच टोटल डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच में का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जी डैश कर देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डी जी डैश इक्वल टू जी एम, इसमें से आर ई कॉमन ले लेते हैं, आर ई स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू कितना हो गया, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल -2। तो जी डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम पोज कर रहे हैं, एच जो है ये 6400 किलोमीटर होता है, आर ई अर्थ का रेडियस। तो ये जो है हम ये मास एम ई ले लेते हैं, यहाँ पर मास एम ई कर दीजिए, अर्थ का मास एम ई एम ई एम ई। अब ये देखिए इसको जो है एच अपॉन आर ई, क्योंकि एच जो है क्या है आर ई से बहुत छोटा है, हाइट बहुत कम ले रखी है हमने, 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, तो ये 6400 किलोमीटर है। तो h अपॉन आर ई क्या होगा, ये 1 से बहुत छोटा होगा। अगर ये 1 से बहुत छोटा है तो हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस एन, ये कितना होता है इसका एक्सपेंशन, एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। क्योंकि ये x 1 से बहुत छोटा है, ये x है, तो हम ये वाला पोर्शन आगे का एक्स स्क्वायर ये नेगलेक्ट कर देंगे।
तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस एन एक्स बच जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई, ये लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। अब देखिए अर्थ सरफेस पर जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू एम जी इक्वल टू कितना होता है अर्थ सरफेस पर, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर की जगह जी रख देते हैं, तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। तो ये अगर हाइट बहुत अधिक है तो यहाँ पर हम जी रख देंगे, तो ये बचेगा कि हमने एच बहुत ले रखा है, तो जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल माइनस 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर एच बड़ा है तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, जी डैश इस प्रकार से वेरी होगा, और अगर एच आर की तुलना में कम है तो ये जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। तो यानी हम ऊपर को जा रहे हैं तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जी से कम आ रही है, क्योंकि जी में से कुछ सबटेक हो रहा है, ये कितनी क्वांटिटी सबटेक हो रही है, ये 1 से छोटा है, जिसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो जी से छोटा आएगा, और जी में से सबटेक हो रहा है तब जी डैश आ रहा है। तो इसका मतलब जी की वैल्यू क्या होती है, ऊपर जाने में कम होती है एल्टीट्यूड के साथ। अब हम देखते हैं कि डेप्थ में, नीचे जब जाते हैं तो किस प्रकार से जी की वैल्यू में चेंजेज आते हैं। डेप्थ, चेंज इन जी विथ डेप्थ। अब हमने, ये हमारा अर्थ है, हमने क्या किया, अंदर हम गए, इसमें अंदर कहाँ तक चले गए, डी डेप्थ तक गए, ये डी है, डी डेप्थ तक हम चले गए, और ये इसका सेंटर हो गया यहाँ तक। ये टोटल कितना था, आर ई था, आर ई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना बच जाएगा, आर ई माइनस डी बच जाएगा अर्थ से, तो आर ई माइनस डी यहाँ पर ये है मास। अब हम फोर्स लगाएंगे इस पर, इस मास पर। अब इस मास पर जो फोर्स लगेगा वो जो इसके अंदर जो मास होगा, इस मास और इसके कारण लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो बाहर जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो उसके कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा इस पर केवल फोर्स लगेगा जो इसके अंदर मास है। तो इस मास को पहले हम फाइंड आउट करेंगे, जो अंदर जो स्फीयर बन रहा है उस पर कितना मास है, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज इस पर मास एम डैश है और ये इस पर मास एम ई है, तो कैसे निकलेगा, हम पहले डेंसिटी निकालेंगे, तो डेंसिटी कितनी हो गई, एम ई मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये डेंसिटी हो गई, यानी 3 एम ई अपॉन 4 पाई आर ई क्यूब, ये तो इसकी डेंसिटी हो गई। अब इसका मास निकालना तो इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो मास कितना हो जाएगा, एम डैश इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, देखो डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम कितना 4/3 पाई, इसकी डिस्टेंस आर ई, इसका रेडियस आर ई माइनस डी हो जाएगा होल क्यूब, ये हो जाएगा। तो यहाँ रो की वैल्यू रख दीजिए, तो रो कितना हो जाएगा 3 एम ई अपॉन 4 पाई आर ई क्यूब, 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इंटू एम ई, ये मास आ गया एम डैश। अब मास ये आ गया तो यहाँ पर हमको क्या जी निकालना है, तो जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी एम कितना, इसका मास हो जाएगा जो अंदर जो पार्ट है, तो एम डैश हो गया, तो यहाँ पर रख देते हैं एम डैश, जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो गई, ये हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एम डैश की वैल्यू, तो जी अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर ही रहा, ये आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब एम ये हो जाएगा। अब ये आर ई माइनस डी का होल क्यूब से एक आर ई माइनस डी का होल क्यूब, ये एक कैंसिल हो जाएगा, और जी एम ई यहाँ से आर ई क्यूब ये रख दिया, इसमें से आर ई कॉमन ले लेते हैं, आर ई 1 माइनस डी अपॉन आर ई हो जाएगा।
अब ये आर ई से आर ई स्क्वायर हो जाएगा, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर 1 माइनस डी अपॉन आर ई, इतना हो जाएगा। अब जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कितना था, ये अर्थ सरफेस पर, पूरे इसके सरफेस पर कितना हो जाएगा, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ रख देते हैं, तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो अगर हम जो है इसके नीचे अर्थ के अंदर जाते हैं किसी डी डेप्थ पर, तब जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश कितना हो जाता है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, और इस पर जो है अगर हम एल्टीट्यूड में जा रहे हैं तब क्या फर्क पड़ रहा है, तब भी ये कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई से कम होता है, ऊपर जाते हैं, और डी नीचे डेप्थ में जाते हैं तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई इससे कम होता है। तो ये दो इफेक्ट थे। अब इसके बाद इस पर जो है अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है जी पर, और शेप का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।